हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो सी लैंग्वेज के ट्यूटोरियल में आज हम पढ़ेंगे स्विच स्टेटमेंट के बारे में। जान लेते हैं कि स्विच स्टेटमेंट क्या होता है और किस तरीके से काम करता है। तो देखिए, स्विच स्टेटमेंट इफ और एल्स इफ स्टेटमेंट की तरह ही काम करता है। बट क्या होता है इसमें कि इसमें सी प्रोग्राम के स्टेटमेंट एग्जीक्यूशन फ्लो को कंट्रोल करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे कि हम इफ और एल्स की कंडीशन में वहां पे कंडीशन को चेक करते थे, यहां पे हम स्विच के साथ कंडीशन तो चेक नहीं करेंगे पर केस को चेक करेंगे यहाँ पे। ठीक है, पर्टिकुलर के केस के आने पे जो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना हो वो हम केस के अंदर लिख देते हैं। ठीक है, चलिए हम इसका सिंटैक्स देख लेते हैं कि किस तरीके से ये सिंटैक्स काम करता है। ठीक है, तो चलिए हम अपने सिंटैक्स पे आ चुके हैं। तो देखिए यहाँ पे जस्ट वेट, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमने क्या लिख रखा है, यहाँ पे लिख रखा है हमने स्विच। ठीक है, और यहाँ लिखा है स्विच के अंदर पैरेंथेसिस, ये आपके पैरेंथेसिस ब्रैकेट होगा एक ये। ठीक है, पैरेंथेसिस ब्रैकेट होगा, इसके अंदर क्या हमें लिखना है, हमें लिखना है वेरिएबल। ठीक है, या हमें लिखना है कोई भी इंटीजर एक्सप्रेशंस। मतलब यहाँ पे हम कोई कंडीशन नहीं लिखेंगे। कंडीशन क्या है, कंडीशन नॉट अलाउड। स्विच के साथ हम इसके अंदर कंडीशन को नहीं लिखेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे वेरिएबल और उसके इंटीजर एक्सप्रेशंस को। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, हमने कर्ली ब्रेसेस ब्लॉक को ओपन करना है। ये आपको ओपन हो गया, यहाँ पे केस लिखा है और उस केस का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे केस लिखा है, फिर उसका स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पे मल्टीपल केस हो सकते हैं। ठीक है, जैसा आपके प्रोग्राम की डिमांड होगी उस तरीके से हम यहाँ पे अपने केस को लिखते रहेंगे। ठीक है, अब ये डिफॉल्ट, ये क्या है, ये आपका कीवर्ड है। ठीक है, आपका स्विच भी कीवर्ड है, ये स्विच है, ये भी एक कीवर्ड है। ठीक है, तो डिफॉल्ट क्या करता है, जैसे कि इफ के साथ एल्स का जो काम होता था वहीं पे यहाँ पे स्विच के साथ, स्विच और केस के साथ डिफॉल्ट का काम होता है, ऐसे समझिए आप। ठीक है, मतलब अगर आपका कोई भी केस मैच नहीं करता है, कोई भी केस आपका स्विच के साथ, स्विच के वेरिएबल के साथ अगर मैच नहीं होता है केस के साथ, ठीक है, तो आपके जो डिफॉल्ट में अंदर जो भी स्टेटमेंट लिखा होगा, यहाँ पे जो भी स्टेटमेंट लिखा होगा वो क्या हो जाएगा, वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, आपको सिंटैक्स क्लियर हो गया होगा। अब हम इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि किस तरीके से एग्जाम्पल पे काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ही फेमस ट्रैफिक लाइट का एक प्रोग्राम बना हुआ है, उस प्रोग्राम को हम देखेंगे कि किस तरीके से वो काम कर रहा है। ठीक है, चलिए हमेशा की तरह हमने स्टैंडर्ड और कंसोल इनपुट आउटपुट की हेडर फाइल्स लगा ली हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका मेन ब्लॉक स्टार्ट हो गया, मेन फंक्शन के साथ आपका कर्ली ब्रेसेस ऑन हो गया। यहाँ पे हमने एक डेटा टाइप लिया है, ये क्या है, ये आपका एक डेटा टाइप है। ठीक है, टाइप क्या है, कैरेक्टर है। और वेरिएबल का नाम हमने क्या ले लिया है, यहाँ पे हमने ले लिया है कलर। ठीक है, कलर नाम का वेरिएबल ले लिया है। अब यहाँ पे एक यूजर के लिए हमेशा की तरह कि भाई अगर हम ये मैसेज नहीं देते तो इसका क्या इफेक्ट पड़ता है, इसका इफेक्ट ये पड़ता है कि भाई जब हम प्रोग्राम को रन करेंगे तो ब्लैक स्क्रीन पे, आउटपुट की ब्लैक स्क्रीन पे हम क्या, हमको इंस्ट्रक्शंस मिलेगा जो हम की एंटर करें। ठीक है, तो उसके लिए एक सुटेबल होता है कि एक मैसेज दे दें हम यूजर के लिए। ठीक है, तो हम यूजर को एक मैसेज दे दिया कि प्रिंट करो भाई, क्या प्रिंट करना है, एंटर द कलर ऑफ द लाइट। आप एंटर करो जो सी आपको कलर की लाइट चाहिए। ठीक है, तो हमने उसी को स्कैन करा लिया। अब ये %C लिखा हुआ है ना, इसमें कंफ्यूज मत होइए क्योंकि हमारे पास क्या होता है, एक मिनट, हमारे पास क्या होता है,
हमारे पास ये फॉर्मेट स्पेसिफायर होते हैं। इंटीजर के लिए होता है %d और कैरेक्टर के लिए होता है %c और फ्लोट वैल्यू के लिए होता है %f। ठीक है, ये आपके फॉर्मेट स्पेसिफायर बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं? फॉर्मेट स्पेसिफायर। ठीक है, हमने यहाँ पे कर दिया। इसके बाद अब यहाँ पे फिर से आए हमने फिर से देखा भाई स्विच में क्या उसको वैल्यू मिल रखी है, स्विच में उसको कलर नाम की वैल्यू मिल रखी है यहाँ पे। ठीक है, ब्लॉक ओपन हुआ। अब स्विच ने किसको, केस को रीड किया, कंपाइलर ने केस कैसा मिला उसको R। ठीक है, अब देखिए ये कैरेक्टर है। ठीक है, केस हमने स्मॉल और कैपिटल दोनों में R ले रखा है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद अगर ये केस आपने अगर कीबोर्ड से क्या प्रेस करते हो, कीबोर्ड से अगर आप यहाँ पे कैपिटल R या स्मॉल r प्रेस करते हो तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें मैसेज मिल जाएगा स्टॉप। ठीक है, और फिर यहाँ पे ब्रेक लगाए, ब्रेक हो जाएगी, आपका कंपाइलर उस कंडीशन को मतलब उस स्विच स्टेटमेंट को ब्रेक कर देगा। जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका काम होता है, ये क्या करता है, ब्रेक कर देता है। ठीक है, सेम एज इट इज हमने केस बाई कैपिटल में, केस स्मॉल में बाई, अगर हम बाई प्रेस करेंगे स्मॉल में या कैपिटल में स्मॉल में तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें मैसेज मिल जाएगा वेट। ऐसे ही हमने यहाँ पे किया है, यहाँ पे अगर हम कैपिटल G या स्मॉल g प्रेस करेंगे तो हमें क्या मैसेज मिलेगा, तो हमें मैसेज मिलेगा गो। ठीक है, अब यहाँ पे ये डिफॉल्ट क्या काम कर रहा है, जैसे कि मैंने अभी बताया था ना आपको कि डिफॉल्ट ऐसे एल्स का काम करता है ना, वैसे यहाँ पे ये डिफॉल्ट काम कर रहा है। अगर आपने यहाँ पे यूजर ने क्या एंटर कर दिया, यूजर ने मान लेते हैं कोई ऐसा कैरेक्टर एंटर कर दिया जो हमने यहाँ पे केस में डिफाइन नहीं किया है। ठीक है, अब हमने R, Y और G डिफाइन करा है। ठीक है, यूजर ने अगर यहाँ पे कैपिटल A या स्मॉल a या ऐसी चीज जो हमने यहाँ पे डिफाइन नहीं की है वो एंटर कर देता है तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें एक मैसेज मिलेगा। कौन सा मैसेज मिलेगा, ये वाला मैसेज मिलेगा। ठीक है, कि कलर इज नॉट वैलिड। ठीक है, ब्लॉक को हमने क्लोज किया, यहाँ पे गेट स्विच लगाया और ये आपका मेन फंक्शन का ब्लॉक क्लोज हो गया। ठीक है, ये एक छोटा सा प्रोग्राम था ट्रैफिक लाइट का। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसको हम टर्बो सी में रन करके देखते हैं कि किस तरीके से ये काम करता है। तो चलिए चलते हैं टर्बो सी में। तो फ्रेंड्स हम अपने टर्बो सी में आ चुके हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने स्टैंडर्ड फाइल्स को एंटर कर लेते हैं। स्टैंडर्ड और कंसोल की फाइलों को लिख लिया है। देन इंट मेन, उसका ब्लॉक ओपन करते हैं। डेटा टाइप डिक्लेयर करते हैं, कैसा, कैर टाइप का। और इसमें एक वेरिएबल लेते हैं कलर नाम का। ठीक है, अब यूज़र के लिए एक मैसेज प्रोवाइड कर लेते हैं कि उसे करना क्या है। तो प्रिंट ऐप में हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं, एक मैसेज दे देते हैं एंटर कलर। ठीक है, ताकि आप कलर जो भी कलर है उसको एंटर करो। स्कैन एफ लगा दिया, हमने कलर को स्कैन कर दिया। अब कैरेक्टर है तो %c लगाया। देन एड्रेस ऑफ कलर। ठीक है, स्विच में हम अपने वेरिएबल को लिख लेते हैं। वेरिएबल का क्या नाम है, कलर। हमने यहाँ पे कलर लिख लिया, ब्लॉक ओपन किया। देन केस, अब केस कैपिटल R, फिर इसके बाद केस लिखते हैं स्मॉल r। ठीक है, अगर ये हमारा केस R होता है तो हमें मैसेज मिल जाए, क्या मैसेज मिल जाए, मैसेज में मिल जाए हमें स्टॉप। ठीक है, अगर जब भी हम कीबोर्ड से R प्रेस करें तो हमें मैसेज मिल जाए स्टॉप। ब्रेक कंडीशन लगा देते हैं, ब्रेक। देन फिर से केस लिखते हैं येलो लाइट के लिए, कैपिटल Y।
इसके बाद हम स्मॉल y को भी लिख लेते हैं, ठीक है। देन इसका भी एक मैसेज प्रिंट करा लेते हैं। क्या मैसेज प्रिंट कराते हैं? इसका मैसेज हम दे देते हैं वेट, येलो लाइट वेट के लिए होती है ना, तो वेट लिख लेते हैं हम। इसको भी ब्रेक कर देते हैं फिर, ठीक है। देन हम फिर से केस लगाते हैं ग्रीन लाइट के लिए, तो जी प्रेस करें या स्मॉल जी प्रेस करें तो हमें मैसेज मिलना चाहिए। क्या मैसेज मिले? गो। तो प्रिंट टाइप में मैसेज लिख देते हैं गो, डबल कोटेशन के अंदर हम लिख लेते हैं गो, ठीक है। देन इसको भी ब्रेक कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने ब्रेक कर दिया। अब हम लगाएंगे अपनी डिफ़ॉल्ट कंडीशंस को, ठीक है। डिफ़ॉल्ट को लगाते हैं। डिफ़ॉल्ट में हम एक मैसेज प्रोवाइड कर देते हैं कि अगर यूज़र कोई ऐसा वैल्यू या ऐसा कलर प्रेस करे, मतलब की प्रेस करे जो हमने केस में डिफ़ाइन नहीं किया है, तो हमें मैसेज दे। कैसा मैसेज दे? एंटर वैलिड कलर, ठीक है। मतलब अगर यूज़र ए प्रेस कर देता है तो हमने केस में डिफ़ाइन नहीं किया है ना, ठीक है। गेट ch लगाया और ब्लॉक को बंद किया, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, क्लियर स्क्रीन लगा लेते हैं जिससे आउटपुट क्लियर आए हमारा, ठीक है। हमने क्लियर स्क्रीन लगा दी है यहाँ पे। अब हम इसको रन करते हैं, ठीक है। एंटर कलर, आर प्रेस किया, स्टॉप आ गया, ठीक है। फिर से रन करते हैं, आर प्रेस किया, कैपिटल, स्टॉप, ठीक है। दोनों हमें केस में मिल गया। अब जी प्रेस कर लेते हैं, देखिए गो मिल गया आपको, ठीक है। और फिर से हम यहाँ पे वाई प्रेस कर लेते हैं, देखिए वेट मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम सुटेबल केस में जो भी केस हमारा लिखा हुआ है वह की प्रेस करने पे हमें क्या मिलता है? हमें मिल जाता है। अब हम यहाँ ऐसी की प्रेस करते हैं जो कि हमने केस में डिफाइन नहीं की है, देखिए हमें क्या मिला? एंटर वैलिड कलर, है ना, क्योंकि जेट तो केस में डिफाइन नहीं है तो इसीलिए हमें मिला, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो हमने ब्रेक का यूज़ किया है ना, वो क्या कर रहा है, उस पर्टिकुलर केस के बाद उसके केस को ब्रेक कर दे रहा है वहाँ पे, ठीक है। और अगर हम ब्रेक को हटा लें तो क्या वो आउटपुट देगा? तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम ब्रेक को यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। अब रन करते हैं, देखिए एंटर कलर, हमने आर प्रेस किया तो हमें मैसेज मिला। क्या मैसेज मिला? देखिए स्टॉप और वेट दोनों मैसेज मिल गए हमें, रेड का और वाई का। क्यों? क्योंकि रेड वाली कंडीशन जो केस था वो ब्रेक हुआ ही नहीं प्रिंट एफ, तो उसने वाई के केस को भी रीड कर लिया। तो इसीलिए हम यहाँ पे ब्रेक लगाते हैं, जैसा इसका नाम वैसा ही इसका काम होता है। देखिए ब्रेक लगाया, हो गया स्टॉप। अब अगला जो वेट वाला था वाई वाला वो नहीं आया, ठीक है। आई होप आपको ये स्विच स्टेटमेंट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।